रहे हैं आप जलालपुर पीरवाला के वहाँ पे जो आखिरी बंद बचा था वो भी टूट चुका है। जलालपुर शहर है वो सतलुज और चनाब के दरमियान वाक़या है। वहाँ पे जो हमारे रिपोर्टर्स की खबरें आ रही हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि चनाब का पानी इतना जोरों पे है कि जो वो सतलुज का पानी आ रहा है ना उसको भी कबूल नहीं कर पा रहा। और वो पुराने बंद है जिसको ये नाम है गालबंद, SHO जो सुबह ऐलान कर रहे थे, जो फोटो सामने आई है उसके मुताबिक उन्होंने बाकायदा कहा है कि ये बंद टूट चुका है। और जो बड़ी बड़ी मार्केट है जलालपुर की, वहाँ के दुकानदारों ने अपने दुकानों के बाद तकरीबन 8-8 फुट 10-10 फुट के मिट्टी के बंद बांध दिए, यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ क्या मखदूश हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट सिचुएशन के साथ मैं हूँ फरहाना खान। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त पंजाब जो डूब रहा है और पंजाब से पानी अब सिंध में भी दाखिल होना शुरू हो गया है और वहाँ की भी जो सैलाबी सूरत हाल है वो बड़ी अलार्मिंग है। आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भी दौरा मुतवक्किल है जलालपुर पीरवाला का। जलालपुर पीरवाला जो है वो इस वक्त आफत ज़दा करार दिया जा चुका है क्योंकि उसका जो शहर का जो अंदरूनी हिस्सा था वो थोड़ा सा बचा था, एक बंद बचा था, वो भी टूट गया है, जिसको SHO जो हैं वो सुबह ऐलानात कर रहे थे और लोगों का इनखला का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। इसी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल शहराज अवैसी साहब। शहराज साहब बताइए कि क्या इस वक्त हालात देख रहे हैं आप जलालपुर पीरवाला के वहाँ पर जो आखिरी बंद बचा था वो भी टूट चुका है, लोग बेयारो मददगार हैं और कई पैगामात हम तक आ रहे हैं कि लोग कई दिनों से अपने घरों में महसूर हो चुके हैं, वहाँ इमदाद नहीं पहुँच रही। जलालपुर शहर की जो सूरत हाल है ना वो हमारी तवक्को से ज़्यादा बहुत गंभीर हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे ऐसे समझें आफात का ना नज़ूल जैसे ना हो चुका है। फिर आप ये देखें कि जो जलालपुर शहर है वो सतलुज और चनाब के दरमियान वाक़या है और ख़ासकर जो उसकी मगरबी बेट है वहाँ पे हज़ारों लोग रहते भी हैं। हाँ जी, आपको मालूम है कि जो दरियाई पट्टी है वहाँ लोग ज़्यादा रहने में सहूलत महसूस करते हैं। वहाँ पे जो हमारे रिपोर्टर्स की खबरें आ रही हैं वो इतनी ख़तरनाक हैं कि चनाब का पानी इतना ज़ोरों पे है कि जो वो सतलुज का पानी आ रहा है ना उसको भी कबूल नहीं कर पा रहा, यानी कि चनाब का पानी इतना मुँह ज़ोर हो चुका है वहाँ। और वो पुराने बंद है जिसको ये नाम है गालबंद, वो SHO जो सुबह ऐलान कर रहे थे, जो फोटो सामने आई है उसके मुताबिक उन्होंने बाकायदा कहा है कि ये बंद टूट चुका है। और जो बड़ी बड़ी मार्केट है जलालपुर की, वहाँ के दुकानदारों ने अपने दुकानों के बाद तकरीबन 8-8 फुट 10-10 फुट के मिट्टी के बंद बांध दिए, यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ क्या मखदूश सूरत हाल है। फिर सबसे जो बहुत ज़्यादा अलमियाती खबरें सामने आ रही हैं कि ज़ाहिर बात है कि सरकारी वसाइल हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हो रहे हैं क्योंकि अलमिया बहुत बड़ा जन्म वहाँ ले रहा है। इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि जलालपुर पीरवाला ज़्यादा हिट होगा, उम्मीद नहीं थी। दरअसल जो इंडिया से आने वाला पानी है ना वो बड़ा गैर मुतवक्का था। अच्छा। वो यानी कि ऐसे समझे कि उन्होंने सिर्फ 4 या 5 घंटे से पहले आगाह किया तो उस वक्त नहीं रोका जा सकता था पानी। और ये दरियाई पानी की गुजरगाह है, यहाँ पे आप नहीं रोक सकते। अब ये सूरत हाल है फरहाना के जो लोग वहाँ जलालपुर जो साइड के लोग हैं वहाँ हज़ारों लोग बैरून मुल्क रहते हैं रोज़गार के लिए। बिल्कुल, वो लोग बड़े परेशान हैं। कई फुटेजेस कई पैगामात हमारे इदारे के पास भी मौजूद हैं जिसमें लोग रो रहे हैं बाकायदा कि यार हमारे प्यारे फ़लाँ बस्ती में फंसे हुए हैं, फ़लाँ चक में फंसे हुए हैं, फ़लाँ मौज़े में फंसे हुए हैं, उसको निकालें। और सबसे ज़्यादा मैं भयानक किरदारों को मैं बेनकाब लाजमी करूँगा कि इस मौके पर हमें बतौर कौम काम करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है इसके बरक्स कि जिनके पास कश्तियाँ हैं वो मुँह मांगे दाम ले रहे हैं। अगर साहिल से किनारे से अगर 2 किलोमीटर में बस्ती है तो उसके 50-50 हज़ार मांग रहे हैं लोगों को निकालने के लिए। लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है, आटा नहीं है, पानी नहीं है, यानी कि अशया खुर्दनोश का बिल्कुल वो है। अच्छा, फिर सबसे अहम बात कि वहाँ ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना 20-20, 30-30, 50-50 लोगों को खाना खिलाते हैं। वो खुद बेचारे इस हालत में आ गए हैं कि वो एक होते ना शर्म के मारे वो कैंपों में रहने को गुरेज कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ इस प्रोग्राम के उस्ताद से उनसे गुजारिश करूँगा कि ये मुश्किल का वक्त है, आप कैंपों में आए, हुकूमत ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। यहाँ तक कि जो पंजाब के वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, वो भी आज जलालपुर तशरीफ़ ला रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर CM साहिबा खुद तशरीफ़ ला रही हैं तो हालात कितने मखदूश हैं। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, RPOs, DPOs, हमारी जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो वहाँ चारपाइयाँ डाल के बैठी हुई है
लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे। सही कह रहे हैं। और इसके साथ जलालपुर पीर वाला है, उससे आगे हम जरा थोड़ा सा चले जाएं तो तहसील अलीपुर है मुजफ्फरगढ़ की, वो भी चारों तरफ से डूब चुकी है क्योंकि जो हेड पंजनद है उसके बेट के इलाके पहले ही ज़ेरे आब आ चुके हैं। नजरों वाली हट्टी की आज हमारे सामने एक खबर आई, नजरों वाली हट्टी वहाँ पे बड़ी मशहूर है, वहाँ पे कि बेहिस्सी का ये आलम है कि जो चाय का कप 40 का मिलता था वो 75 का हो चुका है। एक तरफ सैलाब के मारे छोटे ढाबों का ये हाल है, छोटे ढाबों का ये हाल है। और अलीपुर जो है हमें मुल्तान की इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है। मुल्तान डिवीजन है, ये अपनी तहसीलों में जा रही है, जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वजीर आला साहबा भी आ रही हैं। तो क्या मुजफ्फरगढ़ का जो ज़िला है उसका जो डिवीजन है डीजी खां, उसका कमिश्नर आपको नज़र आया है तहसील अलीपुर में या मुजफ्फरगढ़ में? आपको नज़र आई है कि डीजी खां की ब्यूरोक्रेसी काम कर रही हो? नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जो हमारे मुल्तान की यानी कि सड़कें हैं वो कुछ बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर है, यहाँ के इंतजाम एक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल। डेरा गाजी खान के कमिश्नर परसों अलीपुर गए हुए थे, अच्छा, लेकिन उनकी तरफ से उस तरह के इकदाम हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। बड़े ठंडे किस्म, बड़े अच्छा, मुझे तो फराना हैरत हो रही है कि जो वहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं, गोपांग हो गए, जितोई हो गए, यानी कि बुखारी हो गए, शाह हो गए, ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो बचपन से अलीपुर जा रहा हूँ, आप यकीन करें मैंने 25-30 सालों में वहाँ कभी सड़कों की हालत बदलते नहीं देखी। मैंने वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही है, वहाँ की इमारतें वैसे की वैसी ही हैं, वहाँ सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, नालियाँ हर वक्त तो है ना गंदे पानी से हमें भरी हुई मिलती हैं। मैं तो वहाँ के लोगों की हिम्मत को दाद दूंगा कि इतने मसाइल में होने के बावजूद वो हमेशा उन्हीं लोगों को दोबारा अवामी नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। आप गोपांगों को देख लें, आप जो वहाँ के दूसरे इलेक्टेबल्स हैं कि जब भी नए इलेक्शन होंगे वो नई पार्टी में होंगे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, लोगों को ठीक है मुश्किलात में हैं, लेकिन लोगों को खुद अपना भी किरदार अदा करना चाहिए कि जो अवामी नुमाइंदे हमारी आवाज़ नहीं बन सकते, हमारे मसाइल नहीं हल कर सकते, हम दोबारा उन्हें वोट क्यों करते हैं? जमहूरियत का मतलब क्या होता है फरहाना? इलेक्शन का मतलब क्या होता है? उनकी मदद करें, आप उनके मसाइल को देखें। जो बेसिक मसला है, नाली गली नाली का मसला है, जब वो हल नहीं करा सकते तो सैलाब की सूरत में कहाँ नजर आएंगे? अब सूरत हाल अलीपुर की ये है कि चारों तरफ पानी आ चुका है, शहर इस वक्त महफूज है। मैंने सुना सीतपुर तो वो तकरीबन डूब चुका है। बिल्कुल, सीतपुर का जो रास्ता है अलीपुर से जो मुलाकात है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, वहाँ पानी आ चुका है। पास्को की जो हम सूरत हाल देख रहे थे वो बड़ी अलार्मिंग थी। अलीपुर की हम बात कर रहे हैं कि अवाम बेयारो मददगार है, लेकिन वहाँ का जो इंतजामिया वो तो हमेशा से ही हमें बेयारो मददगार और बेबस नजर आती है। फरहाना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना वो अवामी नुमाइंदों के जेर असर रहकर काम करती है। और जब अवामी नुमाइंदे उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकते और वो हर तरह की जो अवामी जवाबदेही है उससे बालातर हों, तो ब्यूरोक्रेसी कहती है मेरे सर में दर्द है। अवाम जिन्हें वोट करती है, जब वो मैदान में नहीं है, जब वो इस मुश्किल वक्त में अपनी अवाम के साथ नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी क्यों काम करेगी? देखें, अलीपुर तहसील है, उसकी वहाँ बाकायदा एक ब्यूरोक्रेसी की चेन है, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जनाब दूसरे पीछे नीचे सारे ओहदेदार हैं, इंतज़ाम में देख लो DSP के ओहदे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? अवाम इतने परेशान क्यों है? लेकिन यहाँ मैं फिर दाद दूंगा मुल्तान की इंतज़ामिया को कि उसके निस्बत ये हमें मैदान में नज़र भी आ रहे हैं, मौजूद हैं हर वक्त। मैंने तो कल CPO को देखे कि वो कश्तियों से खुद बच्चों को उतार करना, बिल्कुल RPO कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे हमें फील्ड में नजर आ रहे हैं। और यहाँ के जो हमें नुमाइंदे मुल्तान के, आप ये देखें पार्टी से बालातर होकर, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, हल्का NA 148 मुल्तान को देखे जाता है लोग गिलानी खानदान के तनाजुर में, गिलानी खानदान के गिलानी साहब के 3 बेटे MNA, 1 MP हैं। MNA 148, 151 और 152 के तीनों बेटे और जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं अली हजरत गिलानी, वो मैदान मौजूद हैं। अच्छा, NA जो 148 है, मुल्तान का जो हेड मोहम्मद वाला है और शेर शाह बांदा, ये दोनों NA 148 में आते हैं। वहाँ मुतासिर बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों में हैं। अली कासिम गिलानी आज 15 दिन से ज़ायद हो गए फील्ड में हैं, अपनी आवाम के साथ हैं। और आप ये देखें कि उन्होंने बाकायदा अपनी जेब से बहुत सारे खेमा बस्तियाँ, ये छुपी हुई बातें नहीं हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। आप ये देखें कि हमें ना सुबह देखते हैं ना शाम देखते हैं। अच्छा, वहाँ तक जहाँ तक रेस्क्यू वाले जो हमारी टीम्स नहीं पहुँच सकी, अली कासिम गिलानी बाइक्स पे वहाँ तक पहुँचे हैं। सही। तो जाहिर बात है जो अवाम, अच्छा यहाँ पर देख रहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर महे, वो हमें मैदान में नजर आए हैं। उसके अलावा नून लीग के शौकत याद बोसन हो गए, अहमद हुसैन। यानी कि इस मुश्किल वक्त में मैं जो मुल्तान की चाहे अवामी की आदत है, चाहे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, देखिए आफत आई है, लेकिन इनको दाद देना बनता है
कि इस मुश्किल वक्त में ठीक है वसाइल कम है क्योंकि आफत अचानक बहुत आफ्ताब बहुत बड़ी आन पड़ी है, लेकिन वो अपनी आवाम के साथ हैं। जो मुश्किल में इस वक्त जो लोग हैं उनके दुख दर्द में शरीक हैं, उनकी तकलीफ को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अनलाइक के यहाँ पे गिलानी खानदान बड़ा मुतहरक है, आपने कहा। अगर वहाँ की हम बात करें तो गुपांग खानदान हमें इस वक्त नजर नहीं अच्छा, आ रहा है। आप ये देखिए गिलानी खानदान की बात करता हूँ। गिलानी खानदान पीपल्स पार्टी प्लेटफॉर्म से है। हम अगर और जमातों की बात करें, आपको वहाँ पे हम अपनी टीम के साथ गए, वहाँ आपको जमीयतुल इस्लाम के कैंप नजर आते हैं, उसका यहाँ कौन सा वोट बैंक है? आपको वहाँ जमात इस्लामी के कैंप नजर आते हैं, उनका कौन सा वोट बैंक है? मरकजी मुस्लिम लीग के कैंप नजर आ रहे हैं, मरकजी मुस्लिम लीग के कैंप नजर आते हैं। अल खिदमत बड़ी मारूफ है। फिर आप ये देखें कि नून लीग की जो क़यादत है, सलमान नईम का मैं लाजमी जिक्र करूंगा, वो मुसलसल अपनी टीम के साथ सैलाब इलाकों में जा रहे हैं। हालांकि उनके इलाके का ताल्लुक नहीं, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इस वक्त ये पोजीशन है कि अगर मुल्तान के लोगों का बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनके प्यारे, उनके रिश्तेदार, उनका कोई ना कोई दोस्त उन इलाकों में लाजी मौजूद है। यानी कि मुल्तान के मुज़ाफ़ात वाला नहीं, बल्कि मुल्तान शहर के जो हम रहने वाले लोग हैं, हम भी किसी न किसी तौर पर बिला वास्ता तौर पर लाजमी सैलाब से मुतासिर हैं। इस वक्त मैं गुजारिश करूँगा अहले मुल्तान से, अहले जलालपुर से, अहले अलीपुर से, खुदा का खौफ करें। ये मैं तू की बहस से निकलें, लिसानी बहस से निकलें, सियासी बहस से निकलें। इस वक्त हम जिस आफत का शिकार हैं उससे निकलने के लिए पूरी कौम को मिलकर काम मुत्तहद होना पड़ेगा। बिल्कुल, इस वक्त पाक फौज मैदान में है, तमाम रेस्क्यू के इदारे मैदान में है, निजी इदारे सरगर्म हैं। वज़ीर आला पंजाब वो खुद मोनीटर कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी मोनीटर कर रही है। तो अवामी नुमाइंदे जो इस वक्त छुप के बैठे हैं, जो मैं बात कर रही हूँ बुखारी ग्रुप की, गुपांग ग्रुप की, कि हर बार आप जीतती हुई पार्टी के साथ चले जाते हो। इस वक्त अलीपुर की जो हालत है वो बड़ी मखदूश हो चुकी है। इस वक्त अलीपुर मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, तहसील जतवई मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। लेकिन ये जब पानी उतरेगा ना तो ये नुमाइंदे फिर आ जाएंगे, चढ़ा के लोगों को ये फिर आ जाएंगे। ये अपने बच्चों को अब सियासत में ला रही हैं, और सियासत में ये खास टाइम पे लाते हैं जब देखते हैं कि सियासत का दौरा खत्म हो गया। फिर ये अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेज देते हैं, फिर इनकी मुल्तान में जो कोठियां वहां भेज देते हैं। लेकिन इस वक्त इनके अवाम वहां डूब रहे हैं, और अवाम को भी डूब मरना चाहिए बाद में शर्म से, कि जब आप पानी से डूब रहे थे तब ये आपके साथ नहीं थे, बाद में आप क्यों जाते हो इनके साथ? आप खुद अपनी हालत पे रहम करें। शराजी साहब, बैक टू द टॉपिक हम आते हैं वापस मुल्तान पे। कि कल एक खबर आई थी कि ये शेरशाह के मुकाम पर ब्रीच किया जाएगा क्योंकि पानी का दबाव ज्यादा था, लेकिन रात तक फिर एक खबर आई कि उस फैसले को मुअख्खर कर दिया गया है। क्यों मुअख्खर किया गया? क्या पानी का दबाव पीछे से कम हो गया, या मुल्तान जो हाई रिस्क पे था दबाव वैसे ही है? 393.5 इन्होंने ब्रीच का मुकर्रर किया था मैच, लेकिन वो 395 तक पहुंच चुकी है। अच्छा। लेकिन जो हमारी टेक्निकल कमेटीज़ हैं उनके ज़रिए से बात हुई तो उनके मुताबिक ये है कि अब ब्रीच का कहना आसान है, लेकिन इसके बाद जो मसाइल हैं, आप ये देखें कि कल जबरीज का फैसला कुछ देर के लिए जब शेरशाह पुल बंद किया गया, आपके मुल्तान को जो राब्ता है वो कट गया। बिल्कुल। उसके बाद ये होता है कि कई दिन तक अवामी राब्ता कटेगा। अच्छा। एक जो दूसरे यानी कि रवाबित होते, तिजारती रवाबित हो गए। अब आप ये देखें ना कि हमारी सब्जियां आना बंद हो जाएंगी, हमारे फ्रूट्स आना बंद हो जाएंगे, फिर इधर से चीज़ों का जाना बंद हो जाएगा। तो ब्रीच का कहना अवाम कह रही है जी कि क्यों नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो साहबान, बात ये है कि जो टेक्निकल कमेटी हैं या जो अरबाब इक़्तिदार व अख्तियार हैं, इनके सामने कुछ और पहलू होते हैं जो हमारे से पोशीदा होते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने तमाम किस्म के पहलुओं को देखना होता है कि रास्ते बंद होने से। अब आप ये देखें कि डेरा गाजी खान का मुल्तान से सफ़र 1.5 घंटे का है। जब कल पुल बंद हुआ है ना तो सफ़र 10 घंटे में मुहित हो गया था। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, आप अलीपुर से कट जाएंगे, अलीपुर इमदाद कैसे जाएगी, जितो इमदाद कैसे जाएगी, सीतपुर कैसे जाएगी, वहाँ से जो मुसीबत ज़्यादा लोग हैं वो इधर कैसे आएंगे, क्योंकि वह पूरी पट्टी डूब चुकी है। आप ये देखिए जलालपुर से सीतपुर, सीतपुर से रंगपुर, जो पूरी ऐसे सर्कल में पट्टी है वो इस वक्त पानी में डूबी हुई है। तो बहुत सारे पहलू होते हैं। हमें अपने इंतज़ामिया पे फिल वक्त हमें तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को बालातर रख के अपने इंतज़ामिया पे एतमाद करना पड़ेगा। अगर वो हमारे साथ खड़े हैं तो आवाम को भी उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उन पर एतमाद करना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो बेहतर फैसला इंशाल्लाह। वैसे साहब, अब हम इजाज़त लेते हैं। ये जो करंट सिचुएशन है फ्लड की, हम इसे आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे। आप देखते रहिए। सरकारी इदारों के पेजेस के अलावा आप कभी भी लोकल जो खबरें हैं वहाँ पे आप ना जाएं, वो सिवाय आपको पैनिक के और कुछ नहीं देंगे। ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, एक दूसरे के साथ खड़ा होने का वक्त है, और ये पहचानने का वक्त है कि मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा कौन हुआ था। इजाज़त दें और लम्हा बलम्हा आगाह रहें। अल्लाह ताला हम सबको इस मुसीबत से महफूज रखें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।